डिग्री लेने गए थे, घर पर लौटी तो सिर्फ एक लाश। आखिर देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में ऐसा क्या हो रहा है कि होनहार छात्र मौत को गले लगा रहा है? क्या वजह है? सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर या फिर वो जहरीला भेदभाव जो कैंपस की दीवारों के पीछे छिपा है? मई 2019 की एक शाम मुंबई के एक नामी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का कमरा नंबर 106 जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर एक मेधावी छात्रा डॉक्टर पायल तडवी की लाश पंखे से झूल रही थी। पायल ने अपनी जान ली थी, लेकिन मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा। उसमें लिखा था, मुझे मेरी जाति के नाम पर ताने दिए जाते हैं। आप सोच कर देखिए कि ये 21वीं सदी का भारत है, जहाँ पर जाति, धर्म और लिंग देखकर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पायल तडवी का वो सुसाइड नोट कह रहा है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। मुझे मेरी जाति के नाम पर ताने दिए जाते थे, मुझे वॉशरूम में जाकर रोने पर मजबूर किया जाता था। दोस्तों, पायल की ये कहानी कोई एक इकलौती कहानी नहीं। रोहित वेमुला से लेकर दर्शन सोलंकी तक हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से ऐसी खबरें लगातार आती हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा ये एजुकेशन सिस्टम छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर्स बना रहा है या उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहा है? इसी अंधेरे को दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अब इक्विटी रेगुलेशन 2024 लेकर आया। आज की वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के समझेंगे कि क्या ये नियम भविष्य की पायल को बचा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं फैक्ट विद आशीष। शिक्षा के मंदिरों में भेदभाव को रोकने के लिए नियम 2012 में भी बने थे, लेकिन ये नियम नाकाफी साबित हुए। पिछले एक दशक में बढ़ते सुसाइड के मामलों ने सरकार और यूजीसी को मजबूर किया कि नियमों को और सख्त और व्यापक बनाया जाए। 2024 का यह नया ड्राफ्ट पुरानी कमियों को भरने का वादा करता है, पर क्या यह सिर्फ कागजों पर बदलाव है या जमीन पर भी कुछ बदलेगा? आइए पहले समझते हैं कि इस नए रेगुलेशन में छात्रों के हक में क्या है। अब सिर्फ जाति नहीं, बल्कि जेंडर, ट्रांसजेंडर, पहचान, शारीरिक दिव्यांगता और आर्थिक आधार पर होने वाले भेदभाव को भी अपराध माना जाएगा। हर यूनिवर्सिटीज को एक विशेष अधिकारी नियुक्त करना होगा। छात्र को अपनी बात कहने के लिए एक समर्पित खिड़की मिले। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेदभाव रोकने में नाकाम रहता है तो यूजीसी उसकी फंडिंग को रोक सकता है और उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि यह सिर्फ यूजीसी की पहल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाया है। पायल तडवी और रोहित वेमुला की माताओं की याचिका पर कोर्ट ने साफ कहा है कि यूनिवर्सिटीज में भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। कोर्ट का संदेश साफ है, शिक्षा के संस्थान किसी की नफरत का अखाड़ा नहीं बन सकते। लेकिन दोस्तों, कुछ बड़े सवाल भी हैं। जांच की निष्पक्षता, अगर जांच करने वाला ऑफिसर भी उसी कॉलेज प्रशासन का हिस्सा है तो क्या वो अपनों के खिलाफ रिपोर्ट देगा? सुरक्षा की क्या गारंटी है कि शिकायत करने के बाद छात्र को और ज्यादा प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? मेंटल हेल्थ सजा की बात तो है, लेकिन रोजाना घुट घुट कर जी रहे छात्रों की काउंसलिंग का क्या? अगर ये नियम तब होते तो शायद आज पायल एक डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचा रही। नियम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, मंजिल नहीं। असली बदलाव तब आएगा जब समाज संवेदनशील होगा। क्या भारी जुर्माना हमारे कॉलेजों का माहौल बदल पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।